ये जो पीएफ में आज घटना हुआ है उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बताएंगे। एक्चुअली ऐसे था कि हमें 3 तारीख को एक मिसिंग रिपोर्ट मिला था। एक सुमित्रा नायक नाम का लड़की जो 14 साल की थी 14 साल की है। उनका 2 तारीख का शाम को 8:30 बजे में उनका वो घर नहीं पहुंचा। तो अकॉर्डिंगली नेक्स्ट डे उसका जो रिलेटिव है समीर नायक ने उन्होंने हमें एक मिसिंग रिपोर्ट दिया यहाँ पे पुलिस स्टेशन में। और एज़ पर द मिसिंग रिपोर्ट हमारे यहाँ पे मिसिंग रिपोर्ट एक केस दर्ज किया गया और एक सब इंस्पेक्टर बी कुमार को एंडोर्स किया ताकि वो छानबीन कर सके उसमें। उसके बाद जब इंक्वायरी हुआ तो विमल कुमार जो हमारा सब इंस्पेक्टर है उन्होंने देखा कि एक मोबाइल नंबर है जिसको ये जो लड़की है जो मिसिंग लड़की वो बराबर कांटेक्ट कर रहा था। और इसी जो मोबाइल जिसको ये कांटेक्ट करता था उसको कोरोबरेट भी किया है मिस्टर समीर नायक और उसका एल्डर सिस्टर ने भी, क्योंकि ये जो सुमित्रा नायक है जो 14 साल की लड़की गायब है वो अपने ये जो एल्डर सिस्टर है उनका मोबाइल से ही यूज़ कर रहा था। बाद में इस मोबाइल को हमने ट्रेस करके सब्सक्राइबर आईडी निकला तो एक दिलबर हुसैन नाम का लड़का का एगेंस्ट में ये रजिस्टर था। बाद में इस दिलबर हुसैन को हम जब खोजबीन करना शुरू किया तो ये कई एक गैरेज में यहाँ पे तेजू में काम करता है ऐसे पता चला। अकॉर्डिंगली उस गैरेज का जो मैनेजर है एक मोहम्मद सामुद्दीन नाम का आदमी है जो उसको चलाता है और उनके अंदर में ही ये दिलबर हुसैन जो काम कर रहा था। हाउएवर ये दिलबर हुसैन को हमें नहीं मिला, ये शायद पता चल गया कि पुलिस इसको ढूंढ रहा है तो ये कहीं नामसाई एरिया में छुप के बैठा हुआ था। जब हमें कंफर्म हुआ कि ये दिलबर हुसैन जो है उस लड़की जो सुमित्रा नायक है उसका गायब होने में इनका हाथ है तो अकॉर्डिंगली हमने कल आफ्टरनून में एक रेगुलर केस दर्ज किया वाइट तेजू पीएस केस नंबर 36/2020 अंडर सेक्शन 363/201 आईपीसी द किडनैपिंग और कंसीलमेंट का हमने केस दर्ज किया और सोर्सेस लगा के और इनको बुला के दिलबर हुसैन को कल शाम को 6 बजे में अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में उनको जोनल जनरल हॉस्पिटल में मेडिकल करवा के हमने इनको लॉकअप में रखा पीएस में। और आज सुबह जो है 7:30 बजे को हमारा जो सब इंस्पेक्टर विमल कुमार जब लॉकअप में गया तो दिलबर हुसैन को वहाँ पे सुसाइड किया हुआ पाया है बाय हैंगिंग। तो इसमें जैसे ही खबर मिला तो विमल कुमार ने ओसी को खबर किया और ओसी ने मुझे खबर किया। मैं भी इमीडिएटली थाने में आ गया और हमने मजिस्ट्रेट को भी खबर किया तो मजिस्ट्रेट भी यहाँ आ गया। अकॉर्डिंगली हमने जो दिलबर हुसैन है उसके रिलेटिव्स को भी खबर किया। उसका एक भाई है जो यहाँ पे है प्लस जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग यहाँ पे है उनको भी हमने खबर किया। दिलबर हुसैन जो है नॉर्मली ये आपका विलेज बोरपुरोली पीएस करीमगंज आसाम का है। तो हमने करीमगंज में भी खबर किया है उनके मम्मी पापा को, उनके पेरेंट्स और रिलेटिव्स को कि जो सुबह हादसा हुआ यहाँ पे। जब हमने देखा तो मेरा जो संतरी है उनको पूछताछ जब किया है तो सुबह 6 बजे को हमारा संतरी चेंज होता है। जब सुबह 6 बजे में जब संतरी चेंज हुआ तो जो संतरी टेक ओवर कर रहा था सुबह 6 बजे उन्होंने जाके लॉकअप में देखा तो उस समय में दिलबर हुसैन वहाँ पे ठीक ठाक था, वो बैठा हुआ था अपने वहाँ पे जाग के। तो अकॉर्डिंगली वो उसको देख के इंश्योर करने के बाद आके अपना संतरी पोस्ट में आके बैठ गया। फिर 7:30 बजे में जब सब इंस्पेक्टर साहब जो विमल कुमार आए और वो जब वहाँ लॉकअप में जाके देखा तो उनको हैंगिंग पोजीशन में पाया। जैसे ही ये खबर मिला है एक रिटन एफआईआर फिर हमारा ओसीपीएस तेजू ने दिया जिसके तहत हमने एक अननेचुरल डेथ केस
रजिस्टर्ड किया है और उसको एक दूसरा सब इंस्पेक्टर बीज बरुआ को इंडोर्स किया है। इंडोर्स करने के बाद हमने इमीडिएटली मजिस्ट्रेट्स को बुलाया। मजिस्ट्रेट और जो लेट दिलबर हुसैन है उसके छोटे भाई और मुस्लिम कम्युनिटी से उनको यहाँ बुला के और एक हायर वीडियोग्राफर को भी बुला के अंडर द वीडियो कवरेज हमने मजिस्ट्रेट और उनके रिलेटिव्स सब साथ में मिलके मजिस्ट्रेट ने अपना मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट किया है डेड बॉडी के ऊपर और हमने पुलिस के तरफ से भी हमने इंक्वेस्ट किया है डेड बॉडी के ऊपर। इंक्वेस्ट के बाद हमने अभी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए जोनल जनरल हॉस्पिटल तेजू में फॉरवर्ड किया है और एज़ पर DMO तेजू के ऑर्डर से 3 मेंबर डॉक्टर्स का एक बोर्ड बनाया है जो लेट दिलबर हुसैन के डेड बॉडी के ऊपर पोस्टमार्टम करेंगे अंडर द वीडियो कवरेज। वो भी सारा वीडियो कवरेज में होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत होगा और इस वीडियो रिकॉर्डिंग और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को हम बाद में NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भेजेंगे। अभी जैसे ही हमें सुबह इंफॉर्मेशन मिला है, हमारा एज़ पर द NHRC गाइडलाइंस का तहत 24 घंटे के अंदर हमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो मैं एक डिटेल एक रिपोर्ट बना रहा हूँ जिसको मैं अभी शॉर्टली में NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन को मैं भेजूँगा और साथ ही साथ हमारे मजिस्ट्रेट ने भी ऑलरेडी द चेयरमैन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को इंटीमेट कर चुका है ये इस कस्टोडियल डेथ के लिए। फर्दर हम छानबीन कर रहे हैं। हमारे पुलिस के तरफ से अगर कहीं चूक हुआ है तो उनके खिलाफ़ में एक्शन ज़रूर होगा और साथ ही साथ जो हमारा संतरी ऑन ड्यूटी था सुबह जिसके समय में ये जो हादसा हुआ है उनको इमीडिएटली हम सस्पेंड कर रहे हैं। थैंक यू। एक केस में एक मिसिंग केस में सुमित्रा नायक 14 ईयर्स है, मिसिंग केस था जो कि तेजू PS केस नंबर 30 2020 अंडर सेक्शन 363 201 IPC में रजिस्टर था। तो उसी मिसिंग केस रिलेटेड में ये लड़का दिलबर हुसैन को तेजू पुलिस ने नमसाई से बुलाया और बुला के कल 3 बजे पुलिस थाना में डिटेन कर दिया। तो डिटेन करके उसको विदाउट इंट्रोगेशन उसको पुलिस थाना में ही रखा गया। तो अनफॉर्चुनेटली आज सुबह क्या हुआ कि करीबन 8:30 बजे सुबह का वो लड़का को लॉकअप के अंदर में हैंग करते हुए पाया गया। वो मर चुका था हैंग करके। तो उसके बाद जो विक्टिम का जो गार्जियन था तिलू अहमद जिसने हमको खबर किया था, तो उसके साथ हम पुलिस थाना में गया और जब हम वहाँ पहुँचा तो वहाँ SP साहब ऑलरेडी थे, जो तेजू का SP साहब थे वो ऑलरेडी वहाँ थे। तो उनको हमने जो केस से रिलेटेड जो प्रोग्रेस हो रहा है उसके बारे में हमने पूछा। तो SP का कहना था कि लड़का जो सुबह 6:30 बजे तक वो लड़का ठीक था। जब 6:30 बजे जो संतरी होता जो ड्यूटी में था, जब ड्यूटी हुआ उसी वक्त भी वो लड़का जो ठीक था। उसके बाद करीबन 8:30 बजे लड़का को जो है अपने टी-शर्ट में हैंग करते हुए पाया। तो उसने ये अनफॉर्चुनेट जो उसने ये एक्सट्रीम स्टेप्स किस लिए उठाया वो तो हम लोग को पता नहीं, लेकिन हम लोग को लगता है कि यहाँ बहुत नेग्लिजेंस था, क्योंकि कल उसको लाया गया था पुलिस थाना में, तो कल ही उसका इंट्रोगेशन होना चाहिए था। और इसमें जो है लड़का का जो गार्जियन था, जो विक्टिम जिसने मुझे अप्रोच किया, उसका कहना मुताबिक था कि लड़का जो माइनर था और इसमें पुलिस जो है विदाउट इंट्रोगेशन उसको आज सुबह तक रखा। तो आज सुबह भी वो 6:30 तक वो ठीक ठाक था। तो हम लोग को भी लगता है कि यहाँ में जो OC था उसका नेग्लिजेंस है और जो IO है उसका भी नेग्लिजेंस है। तो हमने SP साहब को पूछा है कि आप इसमें आप जो पुलिस अथॉरिटी है, जो ऑन ड्यूटी पुलिस अथॉरिटी, उनके अगेंस्ट में क्या एक्शन ले रहा। तो उन्होंने बोला कि जो ऑन ड्यूटी संतरी था, जो दोनों जिसका 6:30 को ड्यूटी और जिसका 8:30 जो एक्सचेंज हुआ, दोनों को वो सस्पेंड कर रहा है, वो थोड़ा बाद में सस्पेंशन ऑर्डर निकाल देगा, ऐसा बोल के बोला है। उसके बाद मैंने पूछा कि
ओसी का अगेंस्ट, ओसी और एसपी के अगेंस्ट, जो आईओ था उसके अगेंस्ट में कुछ कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि उन लोग के अगेंस्ट में तो ऐसा कुछ नेग्लिजेंस नहीं है, उन लोग के पार्ट से कुछ नेग्लिजेंस नहीं लगा। लेकिन ये गलत बात है, हम लोग को लगता है ये एक परफेक्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशन वाला एक केस है, जिसमें एक छोटा लड़का आज अपना जान गंवा दिया। तो वो उसको कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी था, उसको एक अपना उसको राइट बताना चाहिए था कि उसका क्या क्या राइट है। तो वो सब हमको लगता है इसमें नहीं बताया गया है। हमको ये लगता है कि तेजू में आज तक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन का केस तेजू कोर्ट में एक भी नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि आदमी रिपोर्ट नहीं करता है। तो इसमें और हमको ये भी देखा है कि आज जो पुलिस अथॉरिटी था वो लोग बहुत लेकेडेशियल एटीट्यूड में वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। हाँ, भले ही इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा, लेकिन हम लोग सेटिस्फाई नहीं है और विक्टिम का परिवार भी सेटिस्फाई नहीं है। तो इसलिए मैंने अपना जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जो ईस्टर्न जोन जो कोर्ट है उसका ह्यूमन राइट्स काउंसिल है मिस्टर ओनी देवरी, उनको भी मैंने अप्रोच किया। तो इसके लिए हम लोग एक जुडिशियल इंक्वायरी के लिए प्रे करेगा, साथ ही साथ जो भी ऑफिसर था जिन्होंने नेग्लिजेंस किया ये केस में, उनके अगेंस्ट में एक एक्शन लेने के लिए हम लोग प्रे करेगा। और उसके साथ फिर हम लोग जो एज पर द गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसमें क्लियरली लिखा है कि जो भी ऐसा डेट होता है कस्टडियल डेट, उसको जुडिशियल इंक्वायरी होना है उसका। तो हम लोग उसके लिए प्रे करेगा। और इसमें वो गाइडलाइंस में ये भी लिखा है कि जो विक्टिम है उसको कंपेंसेशन मिलना है, तो उसके लिए भी हम लोग प्रे करेंगे।